प्यारी सी ऑडियंस बैठी है, बड़ी ख्वाहिश थी। हाँ, ये बात सच, एक दिन में $1 निकालता है। फिर ट्रिक नहीं है एक पर फाइनेंशियली तौर पर वो कामयाब हो, इस साथ अपलोड नहीं कर पाऊंगा। डेली का $1 तो केवल यूजर नेम नहीं होता, लिंक हो जाएगा। मतलब कोई बंदा खुदा का खौफ कर लेता है यार। डिस्क्रिप्शन में बताओ यार स्ट्रीक होती क्या है। मुझे अभी मेन चीजें हैं, अभी 3 ट्रिक्स ऐसी हैं। खौफे खुदा करो यार, वो सेटिंग हम करेंगे। तो आपको तोता एंड मैना भाई ने क्या बात बता दी, पर रिवाइज कर रहा हूँ के बेच रही हो। हम कहते हैं 600 के, हर वीडियो में बेचता हूँ। वो कल रिकॉर्ड करना था। अल्लाह के अलावा कोई साथ देने वाला बंदा फ्रॉड ऊपर से है, बंदा पैसे देने का दिल कर रहा है। बेशक हमें फायदे पहुंचाता रहता है, वो ऑनलाइन वाला काम वालों से कभी पैसा नहीं मांगूंगा। मैं आपको जो टाइमिंग बताई है ना, अर्निंग ऐड ना होने का मैंने फॉलो ही नहीं किया, लिंक ही नहीं होती। करेंगे तो अर्निंग ऐड नहीं होगी। जितना अच्छा मोबाइल है, गेट लाइक से इतने पैसे निकालना, हमारा ज्यादा काम करना है, वो निकाल लेता हूँ डेली का $50 से। अभी आपने ये बात सीख ली कि किस तरह से हम लोग एक जीमेल से 2 आइडियां बना सकते हैं। मगर अब बहुत सारे लोगों का ये गिला शिकवा होगा कि भाई डेली आइडियां तो बनती नहीं है, एक मोबाइल से कितनी आइडियां बना लेंगे, तो हमारा ज़्यादा काम करना है। अच्छा, अगर आप नॉर्मल काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप डेली की 2 आइडियों से काम करते हो, फॉर एग्जांपल बिल्कुल हल्का फुल्का काम करना चाहते हो, ज्यादा लालच नहीं करना चाहते, डेली की आपके पास एक जीमेल तो आ जाएगी आराम से। मतलब वीकली आपके पास अगर 8 जीमेल आ सकती हैं, वीकली आपके पास 16 अकाउंट आ सकते हैं, तो मतलब आप डेली की 2 मतलब जो है ना वो 2 आइडियां बना सकते हो। और मेरे हिसाब से एक आईडी से 15 रबल्स इजीली बन जाते हैं, 15 रबल्स। 2 आईडी से 30 रबल्स बन गए, 3 दिन बाद $1 निकल गया। मतलब के महीने के $10 अगर आपके पास जीमेल नहीं अवेलेबल, आपके पास अपना ही मोबाइल अवेलेबल है, तो आप $8 से $10 मंथली का वो निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास घर में 3 से 4 मोबाइल्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके बाबा का है, आपकी मम्मा का है, आपके भाई का है, छोटी बहन का है, या एक्स्ट्रा है, या लैपटॉप है, कोई डिवाइस है, तो आप वहां से जीमेल्स बनाकर निकाल सकते हो। मेरा यही सीन है, मैं इसी वजह से डेली का बना लेता हूँ $1, क्योंकि मेरे पास 4 मोबाइल अवेलेबल है। मेरा भाई का है, मेरी बहन का है, मेरी अम्मा का है, मेरा है, तो मैं आराम से सबसे जीमेल्स वगैरह जो हूँ ना वो निकाल लेता हूँ और अपना काम जो है ना वो कर लेता हूँ। तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती। मैं डेली का $1 इसी बिहाफ पे करता हूँ। मेरे पास 16 GB रैम वाला मोबाइल है, मेरे पास डेली की जो है वो 5 से 6 टिकटॉक की आईडीज अवेलेबल होती हैं, इसी वजह से मैं डेली का $1 निकाल लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास एक मोबाइल है तब भी आप $8 से $10 मंथली निकाल सकते हो, या अगर आपके पास 2 मोबाइल हैं तो आप $15 निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 मोबाइल हैं तो आप डेली का $1 निकाल सकते हो। दैट्स अप टू यू। ये आपकी मेहनत के ऊपर है, ये आपके काम के ऊपर, आपके पास कितने मोबाइल हैं, आपके पास डेली आप उठोगे सुबह, डेली काम करोगे, तो ये सब चीजें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं, आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक और सीन बड़े मजे का बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास मोबाइल नहीं है, कोई दोस्त वगैरह तो होंगे आपके, कोई दोस्त वगैरह कोई होंगे कॉलेज के अंदर, तो उनको बोल दो यार, हर 4 से 5 दोस्तों को बोल दो कि हफ्ते में मुझे ना 4 जीमेल्स बना के, हर हफ्ते ना मुझे 4 जीमेल्स बना के दे दिया करो। वैसे तो आजकल भलाई का ज़माना है नहीं, लेकिन कोई दोस्त हो आपका ऐसा कि जो आपकी जो है वो परेशानी को समझ ले, मजबूरी को समझ ले, और हफ्ते बाद आपको 4 जीमेल्स बना के देता रहे, 3 से 4 दोस्तों, तो आप इससे भी अच्छी भली जो है ना 10 एक आइडिया, 20 अकाउंट आप डेली का $50 से लेकर $1 तक कमा सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है भीख मांगने का सही में। वरना आजकल इस तरह इतना कोई टाइम, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 10 मिनट लगेंगे वो 4 जीमेल बनाने के अंदर और आपको जीमेल और पासवर्ड देने के अंदर। कोई ट्रस्ट भी तो नहीं करता ना, कहता है जीमेल ले लेगा और मोबाइल मेरा हैक कर लेगा। तो इसी वजह से ना मैंने तो आज तक कभी किसी से नहीं मांगा, बट अगर आपके पास ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं तो आप उससे जीमेल ले लो और बना लो। अच्छा, एक और छोटी सी ट्रिक है कि अक्सर पता क्या होता है, मैंने कहा ना 4 जीमेल बन जाती हैं एक टाइम पे, अगर 1 हफ्ता वेट या 4 दिन वेट किया जाए। अक्सर क्या होता है कि 2 जीमेल बनाओ ना टिकटॉक के जरिए, टिकटॉक पर जाओ, कंटिन्यू गूगल पे जाओ, ऐड अकाउंट पे क्लिक करो, न्यू अकाउंट बनाओ, तो 2 से 2 जीमेल पर रुक जाता है। इसका हल बताता हूँ कि किस तरह आपने 4 जीमेल बनानी है। अक्सर क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, कि हम 2 बनाते हैं, वैसे तो 4 बन जाती है एक वक्त में, लेकिन तीसरी और चौथी में वो नंबर मांग लेता है। अब आप परेशान होकर बैठ जाते हो यार 4 तो बन जाती हैं, ये तो 2 पे ही आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने खोलनी है गूगल में, यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, आपने खोलनी है गूगल।
गूगल खोलने के बाद आपने सर्च पे जाना है, कुछ भी सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर आपको अपने जीमेल का जो है ना लोगो शो होगा, उस पर क्लिक करना है। ऐड अकाउंट का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करना है और वहां पर जाके आईडीज बनानी है। आपकी 2 आईडीज वहां से बन जाएंगी। यहाँ पर टिकटॉक का थोड़ा इशू आता है, दैट्स व्हाई वो नंबर मांग लेता है। टिकटॉक भी अंदर इंटरफेस कर लेता है नंबर मांगने के जरिए। आप गूगल पर जाओगे तो आपका वो इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपकी 4 की 4 जीमेल जो है वो बन जाएंगी। अच्छा, इसके बाद कोई चीज रह गई है? मैं इतना थका बैठा हूं, इतना थका बैठा हूं, इतना थका बैठा हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कसमे वाली बात है यार। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सपोर्ट नहीं की। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मर्जी है भाई फिर आपकी। मैं इस वक्त रोजे में बैठा हूं, 2.5 घंटे मैंने बोला है बैठ के, 2.5 घंटे। कैन यू बिलीव, 2.5 घंटे बोला है मैंने बैठकर और स्टिल बोली जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं, आपको हल बताई जा रहा हूं, बताई जा रहा हूं। एक मसला उसका हल, हल का मसला उसका हल, हर मसले का हल आपको बताई जा रहा हूं जस्ट बिकॉज कि आपको कोई मसला ना है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है। मैं स्टिल कंफर्म कर लेता हूं कोई चीज़ मैंने छोड़ी है या नहीं। देख लो यार, अभी मैं कुछ छोड़ के जा रहा था, अभी भी पूरी चीजें नहीं बता पाया मैं। ये मेरा कोई दिमाग ऐसा तो है नहीं साइंटिस्ट वाला कि हर चीज मुझे पता हो। मैंने ऑब्वियसली नोट्स बना के रखा हुआ था, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई चीजें ऐसी लगी कि जो मुझे लगा मैंने नहीं बताई अब तक। वो था डेस्कटॉप साइड और स्प्लिट स्क्रीन। मैंने बताया ही नहीं क्या होता है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जाने के बाद आपको बताता हूँ कि डेस्कटॉप साइड क्या होता है और स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, क्योंकि इसके बगैर तो काम होता ही नहीं है। मैंने सबसे बड़ी चीज स्किप कर दी यार। जो मेरी ऑडियंस नहीं हुई है उसको तो पता ही नहीं होगा डेस्कटॉप साइड क्या होता है, स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना, वो 1 घंटा 4 घंटे में तब्दील हो जाएगा आपका। वरना ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं अब आपने स्किप ही ना कर दी हो कहीं। डेस्कटॉप साइड और स्प्लिट स्क्रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूं और जाने के बाद आपको बताता हूं किस तरह से ये करते हैं। सो हम यहाँ पर अपने गेट लाइक के इंटरफेस पे आ चुके हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि डेस्कटॉप साइट क्या है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर खोल लिया है। इस वक्त आपको एक स्क्रीन पे एक बार 1 2 3 4 5 6 बंदों का जो है ना वो फॉलो होने का टास्क नजर आ रहा है। लेकिन जब हम डेस्कटॉप साइट पे खोलते हैं ना, तब वो 6 जो है ना कम से कम 15-20 मतलब इकट्ठे नजर आते हैं। मतलब काफी आसानी होती है। ये ओपन कैसे होगा, ऑन कैसे होगा? 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। कुछ फर्क पड़ा है? आसानी हुई है थोड़ी सी? नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये नहीं है। ये तो डेस्कटॉप साइट है, सिंपल सिंपल। आप देखो ना, एक वक्त में 6 आ रहे थे, वहीं पे एक वक्त में 15 आ रहे हैं। अब बैक आ जाओ। अब आपको बताता हूं कि डेस्कटॉप साइट इंपॉर्टेंट है क्यों। फॉर एग्जांपल, मैंने ये लास्ट वाला टास्क कंप्लीट करना है, मैंने इस पर दबाया, डू आ गया। अब मैं डू पे दबाऊंगा, अब मुझे वो टिकटॉक में लेके चला जाएगा। मैंने फॉलो किया, अब मैं बैक आऊंगा। अब मैं उसको चेक पर दबाऊंगा। तकरीबन तकरीबन 30-40 सेकंड मुझे लग गया था ये करते करते। लेकिन अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप साइट के ऊपर। चलते हैं जी डेस्कटॉप साइट के ऊपर, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ उस पर क्लिक। वो कहता ही नहीं है डू का, डायरेक्ट मुझे टिकटॉक पे लेके चले जाता है और चेक भी खुद कर देता है। अब मैं बताता हूँ दूसरी बार करके। मैंने दबाया टास्क के ऊपर, डू का ऑप्शन आया ही नहीं, वो डायरेक्ट मुझे लेके चला गया। मैंने फॉलो किया, मुझे आके चेक भी नहीं करना पड़ा, वो खुद चेक भी हो गया। मतलब सिर्फ 2 बटन्स के ऊपर हमारा चेक भी हो जाएगा, डू भी हो जाएगा। मतलब देर बहुत जल्दी काम होगा। ये था हमारा डेस्कटॉप साइट। यानी कितना फर्क पड़ा, जो काम 40 सेकंड में हो रहा है वो काम यहाँ पे 2 सेकंड में हो रहा है सिर्फ। अच्छा, अब समझते हैं स्प्लिट स्क्रीन क्या है। पहले तो इस तरह का इंटरफेस आपने खोल लेना है, जो राइट बटन दबा के होता है, जहां पर आप हर चीज क्लिक करते हो क्लियर। ऊपर देखो लिखा हुआ है क्रोम, नजर आ रहा है? क्रोम लिखा हुआ है, उस पर दबाओगे ना, पहला ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन का। अच्छा, पिछले में शायद पार्ट 2 था या 3 था, उसमें ना मैंने जब एनिमेशन स्केल बता रहा था आपको, जैसे मोबाइल फास्ट होता है, वो वाली ट्रिक जो पहली मैंने पार्ट 2 में थी, तो उसमें ना एक ऑप्शन था फ्री फॉर्म विंडो का। याद आया? फ्री फॉर्म विंडो का। तो उसको ऑन करने से ना ये काम चलता है। कभी कभार मैं ये नहीं कह रहा कि उसको अगर ऑफ कर दो तो ये नहीं होगा। काफी मोबाइल्स में अगर ये ना हो रहा हो ना, तो आप उस ऑप्शन को ऑन करोगे तो काफी ज्यादा फर्क आएगा। अच्छा, यहां से मैंने स्प्लिट स्क्रीन पर दबा दिया और फिर टिकटॉक पर दबा दिया, यानी कि मेरे पास डबल स्क्रीन खुल गई। अब इसका फायदा बताता हूं। मैंने वहां पर टास्क पे क्लिक किया, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, मुझे बैक आकर ये सब खपना ही नहीं पड़ा। मैंने डायरेक्ट जो है स्प्लिट स्क्रीन कर ली। मैं वहां पे दबाता हूं, नीचे अपने आप फॉलो आ जाता है। यानी एक ही स्क्रीन पर टास्क भी आ रहा है, एक ही स्क्रीन पर फॉलो भी हो रहा है। अब आपको जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूं कि कितनी देर में मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट कर डाली है। जरा देखिए अब आप।
मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर सेकंड के अंदर, मेरा मोबाइल तो वैसे काफ़ी फास्ट है, जिनका नहीं है उनका भी काफ़ी ज़्यादा काम तेज़ हो जाता है यार। आप दबाते रहोगे तो तकरीबन मुझे 1 से 2 मिनट लगी है एक टास्क लिस्ट कंप्लीट करने में, तो यार इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसके बगैर कभी एक काम और नहीं बहुत करना बड़ी आपने। बात जो कि हमारी इस वीडियो की लास्ट बात होने वाली है, इंशाल्लाह इसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे, वो बात ये है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हम पीसी या लैपटॉप के अंदर ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पीसी पे भी कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो। मोए मोए, पीसी और लैपटॉप पे काम करने से पहले ज़रा ये भी देख लो ना, मैंने ना आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि मैंने 2 आइडिया बनाई थी, मुझे ज़्यादा आइडिया बनी थी, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा आइडिया बनाई और मैंने काम किया। अब जो मैंने काम किया, जितनी देर मैंने सुबह उठा था, मेरे ख्याल में मैंने कोई 1 घंटा भी काम नहीं किया, ठीक है, 1 घंटा काम नहीं किया। अब आपको दिखाऊंगा मैं काम, मैंने लाइव करता रहा हूँ, आइडिया लिंक करता रहा हूँ, साथ में काम भी करता रहा हूँ, ठीक है, फॉलो भी करता रहा हूँ, और बढ़ते भी रहे हैं। अब एंड पर जाके आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी देर फॉलो किया है, मेरा कितना बढ़ता रहा। अभी देखो ना, ये पहले मैंने समझाया ना स्प्लिट स्क्रीन का कितना ज़्यादा फायदा है। तो मैं हमेशा डेस्कटॉप साइट पे ही करता हूँ, मैं हमेशा स्प्लिट स्क्रीन पर ही जो है वो अपना काम करता हूँ। ये देखो मेरा फॉलो भी हो रहा है, यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लिंक हो चुका है। मैं अकाउंट लिंक करता जाता हूँ, फिर उसे फॉलो कर देता हूँ, फिर जिस दिन लिंक करता हूँ उस दिन मैं अकाउंट को फारिग कर देता हूँ। मैंने पहले बताया कि एक ही दिन काम करना होता है, एक से ज़्यादा दिन या फिर 2 दिन काम करना होता है, बस इससे ज़्यादा एक आईडी से काम ना करो, वरना वही फॉलो और अनफॉलो आएगा। अच्छा, अब एक सवाल हो रहा है, मैं आपको उसका जवाब यहाँ से साथ साथ देता रहता हूँ, आप साथ देखते भी रहो, मैं कर भी रहा हूँ फॉलो। अच्छा, वो सवाल ये है कि भाई हमारा ना अकाउंट बिल्कुल सही है, ऊपर फॉलो करते हैं तो फॉलो हो रहा है, बट वहीं पर गेट लाइक पे जाके फॉलो करते हैं, हमारा फॉलो ही नहीं होता। देखो इसका ना मेन रीज़न, 100% श्योरिटी के साथ इसका मेन रीज़न बता रहा हूँ आपको, वो यही है कि आप दोपहर के टाइम, आप सुबह 7 बजे के बाद से लेकर रात 9 बजे से पहले, इनके दरमियान आप कहीं काम कर रहे हो ना, बिल्कुल आप बताओ मुझे जल्दी, कर रहे हो ना काम, इसी वक्त कर रहे हो ना? इस वक्त काम नहीं करना। सुबह 4 से लेकर 6 के बाद आपने किसी भी वक्त काम नहीं करना, आपको बार बार कह रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बजे ही शुरू करो, 4 बजे काम नहीं स्टार्ट हुआ, फॉलो नहीं हो रहा 4 बजे, 5 बजे करो, 5 बजे नहीं हो रहा 5:15 कन्फर्मेशन 100% बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ पूरे साल का, आपको बता रहा हूँ कि 5:15 वो टाइम है, वो लकी टाइम है कि जिस वक्त जो है ना ये काम चलता है, आप उसी वक्त किया करो, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर मैंने कितने बनाए हैं, यहाँ पर 68। यार मैं ज़्यादा नहीं बना पाया एक दिन के अंदर, ठीक है, मैंने सोचा था कि डॉलर पूरा कंप्लीट कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूँ वो मैं कंप्लीट पर्सनली नहीं पाया। करता, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये काम करने का। और मैंने काफी लैपटॉप के अंदर देखा कि स्प्लिट स्क्रीन, लैपटॉप के अंदर भी स्प्लिट स्क्रीन होती है। आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी किस तरह से पीसी के ऊपर जो है वो स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है। आप वहां पे क्लिक करोगे, ऑब्वियसली कुछ उसको दोगे प्रोग्राम के, इस बटन को दबाओगे तो फॉलो हो जाएगा, इसको दबाओगे तो जो है ना वो एक और बात बताना भूल गया मैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट डे भी आया, मैं फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं तकरीबन डॉलर पूरा कर लूँ आपको दिखाने के लिए, विड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, बट फिर भी 0.75 तक गया। मैंने उन्हीं आइडियों से पूरा किया, मेरे पास टाइम इतना भी नहीं मिला कि मैं न्यू आइडियाज़ बना लूँ नेक्स्ट डे के लिए। ये मैंने नेक्स्ट डे काम किया, सिर्फ 5-10 मिनट किया है, और उससे मेरा 68 से 75 तक पहुँचा है। क्योंकि मेरा सुबह जो है ना मेरी आँख सही से नहीं खुल पाई, मैं सो गया रोज़ा रखने के बाद, पता नहीं क्या हुई, मुझे खुद नहीं समझ आया। तो मैंने फिर जो है ना सुबह पुरानी आइडियों से ही चलाया, लेकिन फॉलो हुआ नहीं, 6-7 बड़े तो मैं रुक गया। मैंने कहा फजूल टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि ना बस विड्रॉ मेरे पास पड़ा है, विड्रॉ आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं। अच्छा, पहले विड्रॉ वाले सेक्शन पे आओ, जितने का विड्रॉ करना है वो विड्रॉ पे दबा दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 पड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग पड़ा है, पेयर आओ, पेयर का नंबर डाल दो और विड्रॉ कर दो। पेयर का अकाउंट कैसे बनता है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी, उसमें पेयर का अकाउंट से लेकर इजी पैसा तक विड्रॉ सब कुछ बताया गया, लेकिन इस वीडियो में भी स्पेशली मैं विड्रॉ का बताऊंगा। अब यहाँ पर मैंने अपना पेयर खोल दिया और पेयर में मेरे पास $7.44 पड़े हैं। अब इनका विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, बट ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं, ये मेरे पैसे नहीं पड़े, मैं गरीब बंदा हूँ, ये लोगों के पैसे पड़े हैं जिन्होंने मुझसे विड्रॉ करवाना है। अब आप सोच रहे भाई आप विड्रॉ के टैक्स लेते हो ना बाबा ना। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा जूम करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन है, ट्रांसफर का ऑप्शन जूम करने के बाद एरो का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी है कि यहाँ से इंटरफेस कैसे आएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक एक्सचेंजर का लिंक मिल जाएगा, मैं वैसे यहाँ पे सर्च भी कर रहा हूँ, उसका नाम है UK एक्सचेंजर, ठीक है, UKExchanger.com, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
क्योंकि ये एक्सचेंजर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फेमस है नहीं कि मतलब नॉर्मल मिल जाए, तो मतलब काफ़ी मुश्किलात, अगर एक लफ्ज़ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो कोई और चीज़ ही खुल जाती है। इसलिए कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एक्सचेंजर की, आप जाके क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, सेंड मनी रिसीव मनी, जिस पर क्लिक करोगे एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लॉगिन किस तरह से करते हैं, यहाँ पर पर्सनल पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम देते हैं, लास्ट नेम देने हैं, वाजिब पंजाबी भी आ रही है, लास्ट नेम देते हैं, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंट्री पाकिस्तान, सिटी जंग लिख दो, पोस्टल कोड जो मर्जी लिख दो, एड्रेस जो मर्जी लिख दो, लेकिन अपना अगर आपको मालूम है पोस्टल कोड, आप सर्च करो गूगल पे व्हाट इज माय पोस्टल कोड, आपके पास आ जाएगा, और एड्रेस। लेकिन पोस्टल कोड एड्रेस जो है ना ये ऑप्शनल है, मैंने जब अपना अकाउंट बनाया था मैंने गलत डाल दी थी, बट स्टिल 1 साल से विड्रॉ ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं आया। अच्छा, मैंने लॉगिन कर लिया अपना अकाउंट यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी बार विड्रॉ भी लिया है। मुझे 1 साल, तकरीबन 1 साल होने वाला, पिछली गर्मियों के अंदर मैंने जो काम स्टार्ट किया था, यानी पिछली गर्मी मैंने ये अकाउंट बनाया था, और स्टिल अब तक मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन मैं कोई आधा लाख से ज़्यादा इस एक्सचेंजर के ज़रिए जो है ना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा मैं निकाल चुका हूँ इस एक्सचेंजर के ज़रिए। $20-20, $15-15 करके मैंने कितनी बार यहाँ से निकाले हैं। तो ट्रस्ट का इशू नहीं है, पिछले 1 साल से की जो चीज़ चल रही है, वैसे तो ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो ये तो फिर एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है। अब डिपॉजिट किस तरह से करना है, वहां पर 3 लंबी लंबी लाइंस नजर आ रही हैं, जरा गौर से देखो, नजर आ रही है बिल्कुल एंड के ऊपर 3 लंबी लंबी लाइंस, वहां पे क्लिक करो, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिपॉजिट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने डिपॉजिट कितने करने हैं ये हमें वहां से पता चलेगा, हमने यहाँ पे उतना नहीं लिख देना जितने वहां पे पड़े हुए हैं, पहले वहां पे टैक्स कटेगा, जितना टैक्स कटेगा वो खुद बता देंगे कितना टैक्स कटेगा, और इसको शामिल नहीं करना, वहां पे जितना टैक्स कटेगा आएगा उतने वहां पर हमने लिखने हैं, वरना इशू आ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पड़े हैं 7.44 या इतने समथिंग, अब मैं यहाँ पर 7.44 नहीं सेंड करूंगा, 7.40 सेंड करूंगा, क्योंकि 4 तो टैक्स में चला जाएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भाई वो आगे हमें शो हो रहा है कि आपका बैलेंस नाकाफी है, आप विड्रॉ नहीं ले सकते, यही तो कह रहा हूं कि इसी वजह से वो आता है। आपके पास 7.44 पड़े हैं, आप 7.40 निकाल लो, फिर नीचे ऑप्शन आएगा कि आपके पास कितने सेंड होंगे। अब मैंने 7.40 निकालने थे, अब मैं यहाँ पर आया वापिस एक्सचेंजर में, अब मैंने 7.40 लिख दिया, क्योंकि वहां पर 7.40 भेजूंगा तो 7.44 टैक्स समेत जाएंगे। 7.40 लिखा, इसके बाद पेयर का ऑप्शन आया, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर पहले लिखा हुआ कि प्लीज कोऑपरेट करें, रमजान में डिपॉजिट विड्रॉ 1 आवर के पहले इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये रमजान की वजह थोड़ी सी डिले हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने किया तो बहुत आसानी से आ गया। यहाँ नीचे जो है पेयर का नंबर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, उसको कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ अपने पेयर के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। पेयर का अकाउंट अपना खोल लो, ठीक है, और ये चीज़ जो है यहाँ पर 3rd नंबर पे जहाँ अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे ना पेस्ट कर दो, जरा गौर और फिक्र से करना, वरना पैसे कहीं और ही चले जाएंगे, जो कॉपी किया वही पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद पैसे जो है वो सेंड मनी पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 7.40 सेंड किए तो 7.44 गए मेरे, क्योंकि 0.04 उनका टैक्स था। यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID जूम करके पता चला कि ट्रांजेक्शन ID भी यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापिस एक्सचेंजर में जाओ, और जो चीज़ वहाँ जो ID कॉपी किया वहाँ से वो यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर आराम से पेस्ट कर दो वो आईडी। पेस्ट करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद हाँ, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, द सिस्टम प्रोग्रेस द पेमेंट एंड विद इन अ मिनट योर फंड विल बी इन योर अकाउंट। अच्छा, थोड़ी ही देर में हमारे जो पैसे हैं हमारे पास आ जाएंगे। सो जैसे ही हमारे पास आते हैं तो तभी आपसे जो है हम आशना होंगे और मुलाकातें शुरू होंगी। और ये तो आ भी गए माशाल्लाह जी, $7.4 हमारे पास आ भी चुके हैं। अब जरा पहले इनको एक्सचेंज तो कर लें पाकिस्तानी करेंसी में। 4th ऑप्शन है एक्सचेंज का, 4th ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद 0.74 सेलेक्ट कर लेना है, फ्रॉम टू हमने जो PKR सेलेक्ट कर लेना एक्सचेंज करने के लिए, डॉलर से PKR में एक्सचेंज करना है। 7.4 ही हमने अमाउंट जो डालनी है, मतलब जितने हम एक्सचेंज करने हो, कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और हमारे एक्सचेंज हो चुके हैं। इसके बाद 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद वापस डैशबोर्ड में चले जाते हैं और देखते हैं हो गया एक्सचेंज। जी बिल्कुल, हमारे एक्सचेंज हो गए पैसे। अब करना है जी हमें इसको विड्रॉ। दोबारा से 3 लाइंस पे क्लिक करो, इस बार तीसरा ऑप्शन है विड्रॉ का, इस विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जरा दबाओ ना। दबाने के बाद विड्रॉ टू के नीचे ऑप्शन है ईजी पैसा, बैंक ट्रांसफर, जैसा जो आपके पास ऑप्शन हो आप वो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ईजी पैसा ही प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल है, तो मैं उसी में करूँगा। वॉलेट में कितने पड़े हैं 1993, तो मैं 1993 ही यहाँ से विड्रॉ करूँगा। ओके, 1993 विड्रॉ करूंगा तो मेरे पास 1984, सिर्फ 2000 रुपए पे सिर्फ 10 रुपए टैक्स लेते हैं यार। ये कमाल, मैं 1 साल से कर रहा हूँ और मुझे इन पे बहुत सारा ट्रस्ट है, बट ऑब्वियसली ट्रस्ट इंसानों पे नहीं होता, या तो फिर भी डिवाइसेस की एप्लीकेशंस हैं, तो कब धोखा देते हैं मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ पर इजी पैसा का नंबर मैं अपना दे लेता हूँ,
ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अपना इसी पास नंबर दे दिया, अपना यूज़र नेम दे दिया, कंफर्म कर लेगा ये मेरा ही है, बिल्कुल मेरा ही है, अमाउंट जितनी निकालनी थी उतनी निकाल रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के बाद विड्रॉ पर क्लिक कर दो। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर ये प्रोसेस करेगा, आपकी नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। मेरे पास टेलीनॉर की सिम है, सो मुझे बड़े इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, बट टेलीनॉर का एक अच्छा फायदा है कि उसका पैकेज ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो वही यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, विड्रॉ यहाँ पर मेरा लग गया, ऊपर ग्रीन सा ऑप्शन आ गया। अब जाते हैं डैशबोर्ड में, बिल्कुल मेरे पास से उड़ चुके हैं। थोड़ा जो जूम करके देखते हैं तो मेरी यहाँ पर पेंडिंग में जो है अमाउंट लग चुकी है। अब आप कह रहे हो कि भाई ज़रा दिखाओ भी तो सही, इजी पैसे में आए हैं या नहीं। तो भाई यही तो दिखाना मेरा काम है। मैं बस वीडियो एडिट कर रहा था बैठकर, ऊपर मेरे पास मैसेज आ गया कि आपके जो हैं वो पैसे आपके पास आ चुके हैं। देख लो कितने, 1984, वहाँ पे 84 ही थे ना, तो कंफर्म हो गया कि ये रियल यूपी एक्सचेंजर मतलब रियल है। दबाते हैं, टैबलेट पे कर रहे हो तो वो बेहतर चीज़ है। अच्छा, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, लोगों ने जितना मुझे बताया लैपटॉप के बारे में और पीसी के बारे में, वो बात ये थी, उन्होंने कहा कि डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो अनफॉलो बहुत कम होता है। हाँ, टिकटॉक का जो अनफॉलो वाला सीन है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इसके जरिए भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस पर लॉन्ग वीडियो चाहिए, मैं मुकम्मल डिटेल लेकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो बात है इसके बारे में मुझे मालूम थी कि बेहतर काम होता है, थोड़ा स्लो होता है। ऑब्वियसली बटन होते हैं, टच तो होता नहीं कि मुकम्मल उस वक्त टच कर लो और वो आगे चला जाए। प्यारे बच्चों, टच करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। एक बंदे ने मुझसे ये पूछा था, भाई मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि टेम्प मेल से काम नहीं करना। अब ना करने की मेन वजह आपको बता रहे, तो मैंने पहले भी बताया था, सर खपा था, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि भाई फिर से बताओ कि क्या मसला, क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते। देखो भाई, टेम्प मेल नाम ही टेम्परेरी है भाई, आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आप उनसे काम नहीं कर सकते इस तरह के, क्योंकि अगर वो ईमेल का कोई मसला वगैरह आ गया, एक तो कंफर्मेशन का बड़ा मसला होता है यार। इन जो ये जीमेल्स होती हैं, ऊपर ये जीमेल्स भी नहीं होती हैं, अजीब से कोई आगे नाम लगे होते हैं। तो दैट्स वाई ना मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि ये जो है ना आप ये वाली यूज़ फिलहाल जो है वो नहीं करो, आप रियल की तरफ जाओ। हाँ, अगर आप टेम्परेरी जीमेल यूज़ कर रहे हो, उस बंदे ने मुझे कहा मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है। अगर आप यूज़ कर रहे हो, टिकटॉक अकाउंट बना रहे हो, आपके अनफॉलो नहीं हो रहा, पहली बार जो ऑब्वियसली मेरा सारा सीन आपको बता दिया मैंने कि एक ही बार हमने यूज़ करना होता है, अकाउंट 200 फॉलो करने होते हैं। अगर जो आपके 200 फॉलो हो रहे हैं तो भाई इससे कमाल बात कोई हो नहीं सकती भाई, सीधी सी बात है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो आप अपनी रियल जीमेल और गेट लाइक का अकाउंट का भी टेम्परेरी जो मर्जी हो जाए यार, एक जीमेल तो आ जाती है बंदे के पास, वो तो कम से कम जो है ना जीमेल गेट लाइक की खुद बना लिया करो। तो टेम्परेरी जीमेल अगर काम चल रहा है सही है, वरना उसका यूज़ मत करो। थोड़ा स्लो काम होता है, एक्सपीरियंस कीजिएगा। अगर अच्छा काम चल रहा है आपका तो आप मुझे जरूर बताइएगा। एक और बात जो मैं बताना भूल गया वो है ऑटो क्लिकर। जी हाँ, ऑटो क्लिकर तो हमारे पास रह ही गया यार, हमने बताया ही नहीं। ऑटो क्लिकर टिकटॉक पर नहीं है भाई, ना करो। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑटो क्लिकर के जहन निकाल दो। ऑटो क्लिकर अक्सर काम नहीं करता सही से, कुछ अरसा कुछ महीने वेट कर लो, अगर सही हो गया मैं वीडियो बना डालूंगा इसके ऊपर, अगर सही हो गया। हाँ, यूट्यूब का आप कर सकते हो, यूट्यूब की मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके वो देख सकते हो, लेकिन उसका भी आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि काम करो। बहुत हो स्लो काम होता है यार, बड़ी मुश्किल से आप लगा के रखते रहोगे, मोबाइल भी हीट होगा, मोबाइल भी हैंग होगा, सही से काम भी नहीं करेगा, और बड़ी मुश्किल से 5 रबल 7 रबल या फिर 5000 स्टोशीज जिसे कहते हैं, स्टोशीज भी एक किस्म का 1000 स्टोशी मिलकर जो है वो डॉलर बन जाता है। तो बहुत काम होता है। तो ऑटो क्लिकर के बारे में अभी जहन से सारी बातें निकाल दो। अगर कोई चीज ऑटो क्लिकर के बारे में काम किया, अगर मैं खुद काम करने लग गया तो इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। सो यहां पर हमारा कोर्स फाइनली नहीं हुआ। मोए मोए भाई, किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई YouTube की जो आईडी है वो लिंक किस तरह से करते हैं, तो भाई वो भी तो बताना, जब हर चीज़ कवर करनी है तो वो भी तो कवर करना है। अब जिनका ये सवाल था कि YouTube की आईडी लिंक कैसे करते हैं, अब ज़रा उसकी तरफ आशना होते हैं और वो आपको बताते हैं किस तरह से YouTube की जो आईडी है वो लिंक की जाती है गेट लाइक से। सो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पर मैंने आपको गेट लाइक पे इंटरफेस शो करवा दिया। यहीं से यूट्यूब का जो है हमारा लिंक होता है। हमने जाना है यूट्यूब में जाने के बाद ये हमारा चैनल है, इसको खोलना है, पेंसिल का बटन होगा वहाँ पे क्लिक करना है, चैनल URL कॉपी का ऑप्शन, सिर्फ वहाँ क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। बस वापस आना है अकाउंट के अंदर, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यूट्यूब पर आना है, यूट्यूब पर वही लिंक जो है हमने अपनी URL जो कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद ये चेक करेगा कि वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करता हुआ तो ये इस तरह का इंटरफेस हमारे पास सामने शो कर देगा। जेंडर हमने हमेशा मेल सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, कंट्री हमारी ऑब्वियसली जो है पाकिस्तान ही होती है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली और नीचे वाला ऑप्शन जो है आगे दबा दिया।
अब यहाँ रशिया में कुछ लिखा हुआ है और आगे एक ऑप्शन है कॉपी का, जस्ट हमने वहां पर क्लिक करना है और नीचे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, जहां पर हेयर लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमें डायरेक्ट यूट्यूब पर लेकर चली जाएगी। सो थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग होगी, डिपेंड अपॉन योर नेटवर्क। हाँ ओपन, बट नहीं, ये गूगल पे ही इसने जो है ना निकाल दिया। बट यहाँ से काम बड़ा औखा है, हमने बैक आना है, अपने वहीं पर जाना है जहाँ से हमने कॉपी किया था। नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, वहाँ वहाँ पर वो चीज़ पेस्ट कर देनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। वापस से गूगल में आना है, अब चेक पर दबाना है आपने। मैं दोबारा बता दूँ, जब तक चेक हो रहा है आपने गूगल पर जाना है, पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अबाउट अकाउंट आ जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ये चीज़ आपने पेस्ट कर देनी है और फिर आकर आपने यहाँ पर चेक करना है। और उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा यहाँ पर करने का। ये थोड़ा 2 या 3 मिनट आपके लेगा और फिर उसके बाद ये अकाउंट आपका जो है, अगर डीपी लगी हुई है और आपके 5 या 5 सब्सक्राइबर काफ़ी हैं, वो हो जाएं, तो ये देखें हमारा अकाउंट जो है वो हमारे पास लिंक हो चुका है। वैसे तो मैंने बातों ही बातों में बता दिया कि YouTube की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन अगर कुछ समझदार लोग नहीं यहाँ बैठे हुए, जैसे कि नहीं, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं, सारे समझदार हैं, तो YouTube की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास 5 सब्सक्राइबर और एक डीपी लगी होनी चाहिए बस। कोई वीडियो अपलोड ना हो, कुछ ना हो, बस 5 सब्सक्राइबर होने चाहिए और एक डीपी मस्ट लगी होनी चाहिए। हो गया है। और मैं अब आपको बता नहीं सकता कि मेरी क्या हालत है इस वक्त रोजे के अंदर। पसीना देख लो, जितना पसीना मुझे आया हुआ है, मैं आपको अपनी वो बता नहीं सकता कि यार कितनी कितनी मेहनत मुझे इस वीडियो के ऊपर लगी है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। तो आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपका प्यार भी चाहिए यार। जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके प्यार कीजिएगा, कोई तरीका है भीख मांगने का। और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और बताता चलूँ आपको, 1000 सब्सक्राइबर तो हमारे हो चुके हैं, 2000 वॉच टाइम भी हमारा होने वाला है। तो भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, भाई की वीडियोस देख सकते हैं आप और भाई को सपोर्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, एक लास्ट बात, शायद सेकंड लास्ट बात है ये, इसके बाद एक और बात भी है यार, सुन लेना। अच्छा, इसके बाद एक और बात है कि इंस्टाग्राम से भी तो हम काम कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप बिल्कुल भी नहीं करना इंस्टाग्राम से काम, क्योंकि जब से ही आप इंस्टाग्राम की न्यू आईडी बनाओगे, लिंक करोगे, आप थोड़े से बंदों को फॉलो करोगे ना, इंस्टाग्राम वाले आपकी आईडी को डायरेक्ट सस्पेंड कर देंगे। अगर सस्पेंड नहीं करेंगे तो गेट लाइक, अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर टिकटॉक पे अनफॉलो हो जाए ना, तो गेट लाइक छोड़ देती है हमें। टिकटॉक अनफॉलो कर दे, गेट लाइक छोड़ देती है। लेकिन इंस्टाग्राम से अनफॉलो, इंस्टाग्राम से भी कभी कभार होता है इंस्टाग्राम से अनफॉलो, अगर इंस्टा से अनफॉलो हो तो गेट लाइक नहीं छोड़ती। 4 बंदे भी अगर अनफॉलो हो गए ना, फॉलो किया वो अनफॉलो ऑटोमेटिकली हो गए पीछे से, तो उनके पैसे ऐड हो जाएंगे। क्या होगा कि वो फिर गेट लाइक वाले हमारी गेट लाइक की आईडी सस्पेंड कर देंगे। तो अक्सर होता है, काफी सारे लोग फेस कर भी चुके हैं, वो येलो सा साइन आ जाता है और आईडी सस्पेंड हो जाती है 24 घंटे के लिए, फिर हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाती है। तो इंस्टाग्राम से काम नहीं करना आपने बिल्कुल भी, आपको मैंने रीजन बता दिया, आईडी सस्पेंड, गेट लाइक की आईडी सस्पेंड हो जाएगी। इंस्टा की तो बात की बात है, इसके बाद काफ़ी सारा और प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह जो है ना बाद में वीडियो आएगी, क्योंकि ये भी जो है ना इंस्टाग्राम की तरह ही है, या तो बहुत कम अर्निंग दे रहे हैं या फिर जो है ना बिल्कुल सही से जो है वो वर्क नहीं कर रहे। तो अगर कोई इन फ्यूचर ऐसा कोई सीन बना के कोई टिकटॉक के अलावा भी कोई ऐसी है जो काम की आ गई है, तो इंशाल्लाह जरूर वीडियो आएगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर द कोर्स। मेरा दैट्स ऑल फॉर नॉट फॉर द वीडियो। एक और चीज़ लास्ट बात रह गई, एक भाई का सवाल है, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली बस एक ही बंदे ने पूछा जल्दी जल्दी में, तो मैंने उसी का जवाब दे रहा हूँ। रियान भाई, मेरा एक सवाल है कि प्लीज़, सवाल है कि जैसा आपने वीडियो में बोला कि हर चीज़ कर ली, लेकिन जब मैंने न्यू अकाउंट बनाया तो टिकटॉक पे फॉलो ही नहीं हुआ, न्यू अकाउंट बनाने के बाद भी फॉलो नहीं हुआ, 4 बजे भी काम किया, 5 बजे भी काम किया, लेकिन भाई फॉलो ही नहीं हुआ मेरा। अच्छा, इसका 100% प्रॉब्लम का रीज़न बता रहा हूँ, मोबाइल इशू। मोबाइल इशू आपने क्या करना है, जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है कि न्यू आईडी बना रहे हो, सुबह 4 बजे भी काम कर रहे हो, फिर भी फॉलो नहीं हो रहा, तो एक काम करो, सुबह 4-5 बजे उठो, ठीक है, आराम से उठो, एक मोबाइल किसी से मांग लो, थोड़ी देर के लिए किसी का घर से मोबाइल उठा लो, थोड़ी देर की, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए किसी का मोबाइल उठा लो। उठाने के बाद वो आईडी जो आपने बिल्कुल फ्रेश बनाई, जो कल बनाई थी आपने, बिल्कुल फ्रेश थी, किसी को फॉलो भी नहीं हो रहा, एक भी फॉलो नहीं हो रहा, एक काम करो, उसको सुबह के 4-5 बजे किसी दूसरे मोबाइल में डालो, किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद देखो क्या वहां पर फॉलो हो रहा है, और 100% आपको बता रहा हूं कि वहां पर फॉलो हो रहा होगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 2 माह तक ये काम मेरे साथ हुआ है। मैं रोज आईडी बनाता रहा, मेरा कभी फॉलो ही नहीं होता रहा, लेकिन आईडी बनाता रहता था, और फाइनली मोबाइल को मेरी आदत पड़ गई, और आहिस्ता आहिस्ता अब जब भी मैं बनाता हूँ पहली बार मेरा हमेशा फॉलो होता है। तो ट्राई करते रहो। आपका मोबाइल किस तरह ठीक हो सकता है, या फिर रीसेट कर दो, रीसेट करने के लिए डाटा सारा निकाल दो, रीसेट कर लो,
लेकिन ये 100% सॉल्यूशन नहीं है। बट हाँ, कभी कभार ये मेरा वर्क किया था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ट्राई करते रहो। ये मसला आपका यही है, आप दूसरे मोबाइल में चला कर देखो तो आपकी ज़रूर चलेगी। अगर दूसरे मोबाइल में नहीं चली तो फिर आईडी का फॉल्ट है, आईडी न्यू बनाओ, आईडी न्यू बनाओ, फिर दूसरे मोबाइल में चला कर देखो और देखना फिर चल जाएगी आईडी, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपके साथ ये फिर भी हो रहा है तो भाई आप कोई फिर खलाई मखलूक ही हो, सीधी सी बात है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम कभी मुझे फेस करने को नहीं मिली। कोर्स पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो कुछ आप करना चाहते हैं, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान का महीना है, जितना हो सके उतनी नेकियां करते रहिएगा, ठीक है। किसी का बुरा ना चाहिएगा, अगर किसी का अच्छा नहीं चाह सकते कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, मगर किसी का बुरा भी ना चाहिएगा। जितना हो सके लोगों का बेहतर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।